अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर है कि कैसे दुनिया का मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, 33 वर्कर का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फीट नीचे एक माइन में काम करने गया कि जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी तरीन बिल्डिंग चांगाई टावर से भी ज्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापसी आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम। उस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशन रोजाना की तरह चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उन वर्कर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। नाज़रीन, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का कि जब चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फीट नीचे था, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जानें खो बैठते थे और 5 अगस्त वाले दिन भी यानी 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वो माइन 2010 में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। उस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसको हटाना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। उस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि जमीन से 2300 फीट नीचे न ही वो वापस आ सकते थे और न ही उनके पास इतना खाने का सामान था और न ही उनका जमीन से कांटेक्ट बाकी बचा था। वो चारों जानिब से फंस चुके थे, न ही वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे वो 33 लोग एक कब्र में दफन हो गए हों और वो भी जिंदा हालत में। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पूरे 69 दिनों के बाद उनको माइन से बाहर निकाल लिया गया। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना ले जाने वाले पूरे 69 डेज तक कैसे जिंदा रहे, कैसे उन्होंने इस लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ गुजारा किया और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये तमाम इंतहाई दिलचस्प सनसनीखेज मनाज़र आप आज की वीडियो में देख सकेंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ा और चैलेंज नंबर 1, नाज़रीन ये खतरनाक कोलैप्स दिन 2 बजे हुआ था। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से धुआं निकला और वो बंद हो गया, बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी उसने हिला कर रख दिया। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई जा रही थी कि उनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि उनके इस कोलैप्स की वजह से माइन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर्स के बचने की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थीं। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जॉर्ज वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को किसी भी सूरत बचाने के लिए जॉर्ज अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। जब रिटायर्ड माइनर जॉर्ज अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जॉर्ज का कहना था कि जगह जगह माइन में गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जॉर्ज जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और ये किसी वक्त भी इसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जॉर्ज ने देखा तो उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था और ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि ये डिवाइडर का बहुत बड़ा पहाड़ था। डिवाइडर एक ऐसा स्टोन है ग्रेनाइट से भी दुगना हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से भी ज्यादा था। अब ये तो तय था कि किसी भी सूरत न ही इस पत्थर को काटा जा सकता है और न ही उसको हटाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जॉर्ज ने कई साल इस माइन में काम किया था, इस वजह से उसे मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन को बॉटम तक ले जाता है। लिहाजा जॉर्ज ने सर्च पार्टी इकट्ठी की, वेंटिलेशन
वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये था सेकंड कोलैप्स, जिसने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी क्रश कर दिया था। नाज़रीन, वेंटिलेशन शाफ्ट क्रश होने के बाद जॉर्ज की अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नाज़रीन, घंटों गुजर चुके थे और अब ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि 24 घंटे के अंदर अंदर माइन के अंदर जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पूरी चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतरना पड़ा, जिसके बाद चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बान ने माइन का विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इसके जरिए नीचे फंसे वर्कर को कैसे ट्रेस किया जाए, ये सवाल सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड होल ड्रिल किए जाएंगे और कैमरे के जरिए वहां फंसे वर्कर्स का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था कि ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। 2300 फीट दूर खड़े होकर गोल का निशाना लगाना 100 बातों की एक बात ये ऐसा ही था जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा सकता है। तो नाज़रीन, रेस्क्यू मिशन यानी ड्रिलिंग के जरिए वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% था, लेकिन क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स के बचने के चांस मजीद कम होते जाएंगे, इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक जारी था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे होने का शक था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जहां पर किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी, लेकिन वहां पर भी अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक के चल रहा था और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये जगह जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक छोटा सा रूम मौजूद था जिसको रेफ्यूज भी कहा जाता था। किसी भी हंगामी हालात में वर्कर रेफ्यूज में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है। लेकिन यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया और वो मसला ये था कि रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में मजीद 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब मजीद 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रेफ्यूज तक पहुँच भी गए हों तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद होगा। लेकिन अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसी वजह से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। नाज़रीन, अब एक्सपर्ट्स को रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर ड्रिलिंग पाइप को अंदर भेजना था ताकि वो 2300 फीट के बाद सीधा रेफ्यूज को हिट करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मुसलसल 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। नाज़रीन, अब 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा होने का चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर थे। हर तरफ नाउमीदी और मायूसी फैल चुकी थी और ड्रिलिंग पाइप रेफ्यूज से 100 फीट दूर जाकर लगा था। सो ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर दिल्ली के माइनिंग मिनिस्टर ने अपनी जाती कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिलिंग करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा अब आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मजीद 3 दिन के बाद ड्रिलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फीट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकालकर कैमरा भेजना था, लेकिन अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सी आवाज सुनाई। पहले तो लगा कि शायद ये पाइप पर पत्थरों के गिरने की आवाज है, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगाकर सुना तो ये एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो और फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप वापस आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि हम रेफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर अभी तक जिंदा हैं। ये जानने के बाद वहाँ मौजूद लोग खुशी से रो पड़े, लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरा ऑन करके भेजा गया तो इसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे और मजीद 52 दिन तक उनको कैसे जिंदा रखा गया और 6 इंच के सुराग से उनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर उनको पूरे 69 डेज के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये आप जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।